लोग क्या पढ़ रहे हैं? साउंड। साउंड पढ़ रहे हैं हम लोग। सारे साउंड का जो किस मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, साउंड किस मीडियम में फास्टली ट्रैवल कर सकता है, टाइप्स ऑफ साउंड, ये टाइप्स ऑफ वेव, जो साउंड है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है और ये कितने टाइप्स का वेव होता है, ये सारा कुछ हम लोग बैक क्लासेस में सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी ने बैक क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारे क्लासेस, इनके जो साउंड चैप्टर से रिलेटेड सारे जो क्लासेस आप देख सकते हैं। और मैं राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। तो चलिए आज का टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? इको। इको मीन क्या होता है? हिंदी मीनिंग की बात करें, इको मीन क्या होता है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मीन क्या है? देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। जब क्या होता है, जब हम लोग क्या, जैसे आप किसी वस्तु को कब देख पाते हो? अगर मैं पहले देखने की बात करूँ तो किसी वस्तु को कब देख पाते हो? जब किसी भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से, ल्यूमिनियस कहने का मीनिंग क्या हुआ कि वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद से क्या करता है, लाइट इमिट करता हो। ल्यूमिनियस कहने का मीनिंग क्या होता है? तो वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट इमिट करते हो, जैसे लाइट हो गया, बल्ब जो हम लोग यूज करते हैं, कैंडल हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। तो जब उससे निकलने वाला लाइट जो होता है, जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर उस पे पड़ता है, फिर पड़ने के बाद लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है एंड देन रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज पे पड़ती है। देन हम लोग उसको क्या कर पाते हैं? विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं। जस्ट लाइक साउंड का भी वही प्रोसेस है। साउंड में क्या होता है? जब हम लोग बोलते हैं, जब क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ है, जो लाउडनेस है, वो क्या होता है? हमारे जो सरफेस या किसी वॉल या वगैरह से टकरा करके क्या आता है? फिर से बाउंस बैक आता है और फिर उसको हम लोग क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इको क्या है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। जब साउंड क्या होता है? किसी हार्ड सरफेस से टकरा करके फिर रिफ्लेक्ट आए। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक, मतलब फिर से बैक आना, ये क्या करा था आपका? इको। जैसे में देखिए ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? तो बैट। बैट को जैसे जनरली बोला जाता है कि बैट का आई नहीं होता है, आई होता है, बट आई के कंपेरिजन में वो जो इको का यूज करके जो वो साउंड क्रिएट करता है, जो अपने विंग्स के थ्रू जो साउंड क्रिएट करता है, उसके थ्रू ज़्यादा वो उसके पास कैपेसिटी होता है कि वो अपने जो शिकार होते हैं, उसके जो प्रे होते हैं, उसको इजीली रूप से वो कैच कर सकता है। फिर देखिए रेडार क्या होता है? रेडार क्या होता है? रेडियो वेव्स होता है। और सोनार क्या होता है? ये जो नाविक, जो नेवी लोग होते हैं, उनके द्वारा साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है। देखिए तो यहाँ पे इको का रिफ्लेक्ट, जब इको में कहाँ पे वर्क करेगा? मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जहाँ पे इको आपका वर्क कर पाएगा? किसी ऑब्जेक्ट के, जिस रिसीवर एंड ऑब्जेक्ट के पास बीच में कितने डिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि आप उस जो भी साउंड है उसको आप क्या कर सको? हियर कर सको। तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना है? 17 मीटर। एंड टाइम की बात करें तो वो टाइम कितना? 120 सेकेंड है। क्या इको में क्या देखें? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट को रिटर्न आना, किससे? किसी हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक करना क्या कहलाता है? इको। एंड वो जो आपका रिसीवर है एंड जो जिससे आपका जिस हार्ड सरफेस से आपका साउंड ये टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, वो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 मीटर। एंड टाइम टेकन क्या होता है? 1/20 सेकेंड। 1/20 सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग पे ऑडिबल, इनऑडिबल टाइप्स ऑफ साउंड। ऑडिबल मतलब वैसा साउंड जिसको आप क्या कर सकते हो? सुन सकते हो। और कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी का रेंज इतना हाई होता है कि हम लोग उसको सुन नहीं पा सकते। जैसे में देखिए ऑडिबल साउंड क्या होता है? तो साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन, जिसको ह्यूमन के द्वारा इजिली सुना जा सकते हैं, और वो क्या कहलाता है? आपका ऑडिबल साउंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं 20 हर्ट्ज टू कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो ऑडिबल साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज के बीच में। मीन 20 हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए।
ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इको में जो आपका रिसीवर है एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच का डिस्टेंस कितने होना चाहिए, तो 20 मीटर एंड टाइम क्या होता है 1/20 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्या, इनऑडिबल साउंड, तो साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन, वैसा साउंड जिसको ह्यूमन के द्वारा सुना नहीं जा सकता है, कहलाएगा आपका इनऑडिबल साउंड। और ये दो तरह का होता है, एक होता है इंफ्रासोनिक, क्या ये दो तरह के नहीं बोलेंगे, एक और साउंड के बोले तो एक होता है इंफ्रासोनिक और क्या बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। इस इंफ्रासोनिक में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी का रेंज जो हो, क्या अभी हम लोग क्या देखें कि जो हम लोग साउंड को, ऑडिबल साउंड क्या होता है, जिसका ऑडिबल साउंड का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या देखें तो 20 हर्ट्ज टू कितना होता है 20,000 हर्ट्ज होता है, कितना 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है, अगर क्या 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है तो क्या कहलाता है इंफ्रासोनिक साउंड, क्या कहलाएगा 20 जब साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा तो वो कहलाएगा आपका इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाता है तो कहलाता है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या क्या देखें तो ऑडिबल जिसको हम लोग सुन सकते हैं, इजिली सुना जा सकता है ह्यूमन के द्वारा, इनऑडिबल जिसको ह्यूमन के द्वारा इजिली सुना नहीं जा सकता है। इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है तो लेस देन 20 हर्ट्ज एंड अल्ट्रासोनिक की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो कितना होता है मोर देन 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए आपका मैक नंबर, क्या है मैक नंबर। मैक नंबर होता क्या है तो जिस किसी ऑब्जेक्ट से क्या निकल रहा है ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, क्या ऑब्जेक्ट का स्पीड एंड द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड एंड जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका स्पीड का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है आपका मैक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है मैक नंबर, क्या है मैक नंबर। फिर से देखिए तो जिस किसी ऑब्जेक्ट से साउंड निकल रहा है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड एंड जो साउंड का स्पीड है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं मैक नंबर। इसके बेस पे देखिए तो साउंड को देखिए 4 कैटेगरीज में ये किया गया है। एक है हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक और क्या है हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक और क्या है सबसोनिक। इसको हम लोग अगर हम लोग क्या माने, इसको सिंबल हम लोग म्यू माने तो क्या होता है जब हाइपरसोनिक क्या कब कहलाएगा जो आपका मैक नंबर क्या हो ग्रेटर देन 5 हो। मैक नंबर क्या है तो रेशियो ऑफ साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट का स्पीड टू स्पीड ऑफ साउंड, रेशियो ऑफ क्या ऑब्जेक्ट का रेशियो, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसका रेशियो एंड जो साउंड का स्पीड है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं मैक नंबर। और हाइपरसोनिक कब कहलाएगा जो आपका मैक नंबर आया है उसका वैल्यू क्या हो 5 से ज्यादा हो। फिर देखिए सुपरसोनिक कब कहलाएगा जो आपका मैक नंबर आया है वो क्या होगा 1 से ज्यादा होगा। और ट्रांससोनिक कब होगा जब मैक नंबर का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा और जब मैक नंबर का वैल्यू क्या हो आपका लेस देन 1 हो तो क्या कहलाएगा सबसोनिक। तो हम लोग देखिए मैक नंबर के बेस पे 4 कैटेगरी देखिए। फर्स्ट क्या था सुपरसोनिक, फर्स्ट क्या था हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक और क्या था सबसोनिक। हाइपरसोनिक में क्या था जो फ्रीक्वेंसी मैक नंबर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5, ट्रांससोनिक में बात करें तो इक्वल टू 1 और देखें तो सुपरसोनिक में देखें तो ग्रेटर देन 1 एंड सबसोनिक में बात करें तो लेस देन 1 है। नेक्स्ट देखें तो आपका अब देखना है ह्यूमन ईयर के विषय में। हम लोग सुनने के लिए जनरली हमारे अपने बॉडी का किस पार्ट्स का यूज करते हैं ईयर का यूज करते हैं। तो ह्यूमन ईयर को जनरली कितने पार्ट्स में बांटा गया है 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड आउटर, सेकंड मिडिल एंड थर्ड इज कॉल्ड इनर पार्ट। आउटर पार्ट में कौन कौन से और सब ऑर्गन्स बोल सकते हो पार्टिसिपेट होते हैं। तो आउटर पार्ट में एक होता है पीना, एक होता है ईयर कैनाल। ईयर कैनाल को अदर किस नेम से जानते हैं तो ऑडिटरी कैनाल। फर्स्ट क्या हो गया पीना, सेकंड क्या हो गया ईयर कैनाल या तो फिर बोल सकते हैं ऑडिटरी कैनाल और थर्ड क्या हो गया ईयर ड्रम। अब देखिए इसका क्या प्रोसेस होता है तो हम लोग देखते हैं। पहले देख रहे हैं मिडिल में क्या क्या होता है। तो मिडिल में ईयर में 3 क्या होते हैं बॉन्स होते हैं, 3 बॉन्स होते हैं। एक होता है इनकस, सेकंड का होता है मैलियस, थर्ड होता है स्टेपिस
और स्टेपिस ही हमारे बॉडी की बात करें तो सबसे छोटी बोन होती है। नेक्स्ट देखिए तो इनर पार्ट में क्या होता है, इनर पार्ट में स्टिकासियन ट्यूब होता है। स्टिकासियन ट्यूब होता है एक क्वाइल्ड ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है एक लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोक्लिया। क्या बोलते हैं, कोक्लिया। देखिए अब इसका हम लोग देखिए प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग अभी क्या देखें, ईयर का 3 पार्ट्स होता है। फर्स्ट होता है ऑटर, मिडिल एंड इनर। ऑटर में क्या था, पीना, जो हमारा ईयर का जो एकदम फ्रंट से जो शेप दिया हुआ रहता है वो क्या कहलाता है, पीना। और यहाँ से जो हम लोग साउंड को ये करते हैं तो ये साउंड को पीना जो है वो क्या करता है, रिसीव करके कहाँ पे भेजता है, तो बोल सकते हो जो ईयर कैनाल या तो ऑडिटरी कैनाल है वो क्या एज ए रोड वर्क करता है। कैसे, एज ए रोड वर्क करता है। मीन यहाँ पे पीना साउंड को रिसीव किया, साउंड को रिसीव करके ये रोड के थ्रू एज ए रोड बोल सकते हो, ये वे है, ये वे है क्या जिसका नेम क्या, ईयर कैनाल और ऑडिटरी कैनाल। इसके थ्रू कहाँ पे भेजता है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में कुछ क्या होता है, हैमर लाइक और एमी लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जब साउंड होता है तो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। क्या होता है, जब यहाँ पे साउंड पहुंचता है तो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। मैं बताई थी कि साउंड कैसे क्रिएट होता है। साउंड क्रिएट करने के लिए किसी भी पार्टिकल्स में या ऑब्जेक्ट में क्या किया जाता है, वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है, या तो फिर बोल सकते हो उसमें डिस्टर्बेंस लाया जाता है। तो क्या देखिए ऑटर ईयर में क्या होता है, पीना होता है, ईयर कैनाल या फिर बोल सेकंड क्या होता है, ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, और थर्ड क्या होता है आपका ईयर ड्रम। साउंड रिसीव किया किसने, पीना ने, कहाँ पे, ईयर कैनाल के वे से कहाँ पे भेजा, ईयर ड्रम में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में कितने बॉन्स होते हैं, 3 बॉन्स होते हैं, इनकस, मैलियस और क्या होता है, स्टेपिस। स्टेपिस की बात करें तो हमारे बॉडी का, होल बॉडी में बात करें तो सबसे छोटी बॉन होती है। इनकस जो होता है एज ए हैमर वर्क करते हैं। हैमर कहने का मीनिंग क्या है, हथौड़ा। और जो मैलियस है वो एनुअल लाइक एनुअल वर्क करता है। एनुअल करने का मतलब जैसे आप बार्बर के पास जाते होंगे तो जब स्लीपर को ये करता है तो किसी इंस्ट्रूमेंट पे रख करके वो हैमर से उसको ठोकता है, तो वो जो आयरन का जो बना होता है इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल। तो आगे चलकर जो ये ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम किससे, ये 3 बोन से कनेक्टेड होता है। मीन यहाँ पे जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है ये 3 बॉन्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, 3 बॉन्ड्स में, तीनों बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और मिडिल ईयर में, और इससे तीनों बॉन्ड्स में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। और ये फिर वाइब्रेशन कहाँ पे जाता है, तो इनर में, इनर ईयर में जाता है। और इनर ईयर में बात करें तो क्या है, होता है स्टिकासियन होता है। स्टिकासियन की बात करें तो क्वाइल्ड एक बोल सकते हो ऑर्गन होता है। स्टिकासियन क्या होता है, क्वाइल्ड ऑर्गन होता है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, कोक्लिया। क्या बोलते हैं, कोक्लिया। ये साउंड को जो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हुआ उसको रिसीव करके हमारे ब्रेन के पास भेजता है और ब्रेन उसको क्या रीड करके बताता है कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो क्या क्या देखिए ईयर में 3 पार्ट्स देखिए, ऑटर, इनर एंड क्या, ऑटर, इनर एंड मिडिल। देखें ऑटर में पाना क्या किया, ये आपका साउंड को रिसीव करके ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम में भेजा। ईयर ड्रम किससे जुड़ा हुआ रहता है, लिंक होता है। तो ईयर ड्रम का लिंक होता है 3 बॉन्स जो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, इनकस, मैलियस और क्या, स्टेपिस। यहाँ से फिर साउंड रिसीव कहाँ पे जाता है, स्टिकासियन में। स्टिकासियन क्या होता है, बोल सकते हैं क्वाइल्ड, क्या होता है, क्वाइल्ड ऑर्गन होता है जिसमें क्या फिल होता है, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड। और उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, कोक्लिया। क्या बोलते हैं, कोक्लिया। नेक्स्ट देखिए तो आप यहाँ पे मैं एक बताई थी कि वोकल साउंड क्रिएट किया जाता है तो वोकल कॉर्ड का यूज किया जाता है और लैरिंग्स का यूज किया जाता है। लैरिंग्स को अगर किस नेम से जानते हैं तो साउंड बॉक्स से। तो साउंड, जब साउंड क्रिएट होता है तो वोकल कॉर्ड में क्या होता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेट होने के बाद फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और वो साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है लैरिंग्स के द्वारा। उसी लैरिंग्स को हम लोग किस नेम से जानते हैं, अदर नेम से, तो साउंड बॉक्स से। तो ये वोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है, ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो वोकल कॉर्ड का लेंथ जो होता है मेल में अलग होता है और फीमेल में क्या होता है, अलग होता है। मेल में बात करें तो इसका जो लेंथ होता है 20 mm होता है। 20 mm कहने का होता है 20 मिलीमीटर होता है। और वही फीमेल की बात करें तो 15 mm होता है। क्या, वोकल कॉर्ड का जो लेंथ होता है, जो क्या साउंड क्रिएट करने के थ्रू वाइब्रेशन क्रिएट करता है, उसका जो लेंथ की बात करें तो मेल में 20 mm एंड
फीमेल की बात करें तो कितने होता है 15 mm। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 5 mm। और इसी वजह से जो वॉइस का जो ये आपका मेल होता है उनका जो साउंड होता है वो क्या होता है लाउडनेस ज़्यादा होती है, मीन बोल सकते हो क्या कि वो डीप होता है काफ़ी। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ साउंड, क्या है टाइप्स ऑफ साउंड। तो एक म्यूजिक है, एक क्या है नॉइज। तो म्यूजिक में बोलेंगे वो साउंड जो क्या हम लोग को देता है, किस चीज़ का सेंसेशन देता है, तो हम लोग को प्लेजेंट इफेक्ट देता है। हम लोग उसको फील करके क्या मतलब सुनते हैं तो हम लोग को क्या फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, मैं हम लोग को प्लीजेंट फील देता है, इफेक्ट देता है। तो वैसे साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे म्यूजिक, जिससे हम लोग को प्लीजेंट इफेक्ट मिलता है। और देखे तो नॉइस, तो नॉइस से हम लोग को क्या मिलता है, इरिटेट होते हैं हम लोग, क्या होते हैं इरिटेट, गुस्सा बोल सकते हो। और फिर क्या होता है अनप्लेजेंट इफेक्ट देता है, क्या देता है अनप्लेजेंट इफेक्ट। तो म्यूजिक क्या देता है, म्यूजिक देता है हम लोग को प्लेजेंट इफेक्ट। और अगर बात करें नॉइस की, नॉइस क्या देता है इन अनप्लेजेंट इफेक्ट, या तो भी बोल सकते हो इरिटेटिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट देखिए नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, द contamination of air with the unpleasant and irritating effect। जब एयर में क्या हो जाता है बीन ऐसे मतलब कुछ आर्गुमेंट्स उसमें ये हो जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब अनप्लीजेंट साउंड इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे हम लोग को क्या अनप्लीजेंट फील होता है, मीन हम लोग थोड़ा सा चिड़चिड़ापन टाइप से, और उसका इफेक्ट क्या होता है इरिटेबल होता है। जैसे आप क्या हो रोड पे क्रॉस कर रहे हो, बहुत मतलब ट्रैक्स हो गए, बसेस हो गए, बहुत से एकदम से वो अपना ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है क्या जाओ ना जल्दी, ऐसा बोलते हो जाओ ना जल्दी, इतना ये इरिटेट क्यों करे। तो वो हम क्यों हम लोग ये हो जाता है, उससे पॉल्यूशन, जब इस तरह से साउंड क्रिएट होता है तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है, और हम लोग को क्या कर देता है, हम लोग उसको प्लेजेंट भी नहीं फील करते हैं, और क्या होता है इरिटेट भी हम लोग को करता है। अब देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन के कारण क्या है। तो नॉइज पॉल्यूशन के कारण की बात करें तो हो सकता है वो व्हीकल से निकलने वाले साउंड से हो सकता है, साउंड ऑफ मशीन्स, जो मशीन्स जब पुराने हो जाते हैं, जनरली फैंस हो गया है, तो फिर जो भी हम लोग मशीन यूज करते हैं वो जब पुराने स्टार्ट में तो सही थोड़ा मतलब साउंड क्रिएट कम करते हैं, लेकिन जो जैसे ही वो पुराने हो जाते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होने लगता है, आपस में कोलाइड होकर के कुछ साउंड क्रिएट करते हैं। दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ मतलब मशीन से निकलने वाला जो भी ये होता है साउंड्स होता है, वो भी नॉइज पॉल्यूशन को इम्प्रूव करने में बढ़ाने में क्या होता है हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखिए साउंड ऑफ लाउड स्पीकर, जो डीजे वगैरह जो भी बड़े बड़े मतलब म्यूजिक ये लाउड स्पीकर वगैरह यूज किया जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए साउंड ऑफ किचन अप्लायंस, जो किचन में जो भी वस्तुएं यूज करते हैं ड्यूरिंग खाना कुकिंग के थ्रू, जो भी हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं, जनरली कुकर, जब कुकर में सीटी निकलती है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, तो आपका नॉइज पॉल्यूशन के लिए। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब क्या ये पटाखे छोड़े जाते हैं तो उससे कुछ वो तो उससे तो एयर पॉल्यूशन होता है, जब उससे क्या निकलते हैं स्मोक्स निकलते हैं, लेकिन और क्या हो सकता है, तो उससे जो जब पटाखे को जलाया जाता है, क्रैकर्स को जलाया जाता है, तो उससे क्या निकलता है कुछ साउंड भी क्रिएट करते हैं, तो ये भी क्या है रिस्पॉन्सिबल है नॉइज पॉल्यूशन को इम्प्रूव करने में। तो ये सारे फंक्शन हो गए हैं क्या, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं डेली लाइफ का कुछ एक्टिविटीज है, जिससे क्या होता है जो सारे क्या होते हैं आपका नॉइज पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बैक में जाएं तो जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो क्या करता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग देखे थे वेव, साउंड क्या वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और टू वेव्स देखे थे, क्या था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेकेंड क्या था ट्रांसवर्स वेव। तो सॉरी ये मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में क्या था तो मीडियम की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी मीडियम की जरूरत नहीं थी, वो वैक्यूम में भी क्या कर सकता था ट्रैवल कर सकता था। अब देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव है, तो जैसे हम लोग देखे थे वेव में क्या होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे हम लोग पानी में कुछ डालते हैं, एक बाल्टी में आप क्या कुछ एक बाल्टी में पानी लो और उसमें कोई पार्टिकल्स को डालो, तो पार्टिकल्स तो नीचे सरफेस पे जाकर बैठ जाता है, लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट जैसे पार्टिकल डाले तो ऐसे तो कुछ क्या किया वेव क्रिएट किया, और इस वेव ने अपने पास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या दे दिया एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, फिर ये इसको दे दिया, इस तरह से वेव बनाते जाता है।
ठीक है। तो मीन क्या वेव जो है वो क्या एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखिए तो कौन कौन सा एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है और क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होता है। आप याद रखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सा एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है और क्या होता है, मैग्नेटिक। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EMW बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे क्या, EMW। और एनर्जी कौन सा होता है, तो ऐसे रखेंगे, E4 क्या हो गया इलेक्ट्रिक और M4 क्या हो गया मैग्नेटिक। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, EMW। E4 क्या होता है इलेक्ट्रिक और M4 मैग्नेटिक और W4 वेव। तो यहाँ पे देखिए कि कौन कौन सा एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो E4 इलेक्ट्रिक और M4 क्या हो गया मैग्नेटिक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे वर्क करता है, तो रेडियो वेव्स हो गया, फिर बोल सकते हैं लाइट हो गया, एक्सरे हो गया, ये सारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है। और सेकेंड क्या था, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो मीडियम को जरूरत पड़ती है। और इसमें अगर एनर्जी की बात करें तो किस फॉर्म में रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड क्या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो जब किसी वस्तु को मोशन में लाया जाता है, किसी वस्तु को मोशन में आने से जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। और ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, कोई वस्तु कितने फास्टली मूव कर रहा है, मीनिंग जो किसी वस्तु को मोशन में आने से जो एनर्जी क्रिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब जब कोई वस्तु रेस्ट में है एंड रेस्ट में है तो वो अपने पास कितने एनर्जी स्टोर करके रखा है, तो वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। मीन बोल सकते हैं मोशन के वजह से जो एनर्जी क्रिएट होता है वो काइनेटिक एनर्जी, एंड बात करें तो रेस्ट की वजह से जो क्या होता है एनर्जी बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहता है। एंड मैकेनिकल वेव की बात करें तो काइनेटिक एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है। अब हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पे कुछ मैं बताऊं तो क्या बताए थे यहाँ पे कि जो वेव होता है उसमें क्या होता है, इस तरह से एक तो अप एंड डाउन होता है और एक में क्या देखे थे, कॉम्प्रेशन एंड क्या था, रेयरफैक्शन। जो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज में था तो कंप्रेशन और एक दूसरे से दूर में था, फार था, तो क्या था, रेयरफैक्शन। जो अप जा रहा था क्रेस्ट और डाउन जा रहा था क्या, ट्रफ। जो यहाँ पे मेन पॉइंट से मेन पॉइंट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो हाईएस्ट मेन पॉइंट के बाद कहाँ पे गया, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस वो एम्पलीट्यूड कहलाया था। अब यहाँ पे बताए थे कि जो यहाँ पे ये वेव का डायरेक्शन है और ये पार्टिकल्स का डायरेक्शन है, तो ये परपेंडिकुलरली रिलेशन बताता है। क्या, परपेंडिकुलरली रिलेशन बताता है। लेकिन अगर देखिए तो मैकेनिकल वेव में जो हो साउंड एंड जो साउंड अगर वेव का डायरेक्शन एंड अगर बात करें पार्टिकल्स का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो परपेंडिकुलरली होता है। बट वही हम लोग ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात करें तो क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, या तो बस ये जो वेव जो ट्रैवल करता है पार्टिकल्स के जो वे है उसके थ्रू, या तो फिर उसी से क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है सो देख ले एक बार फिर से। तो ये पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक के फॉर्म में एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। इसमें एग्जांपल पूछ सकता है तो रेडियो वेव्स हो गया, एक्सरे हो गया और फिर बोल सकते हैं लाइट हो गया। और देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पार्टिकल्स और जो वेव के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, पैरेलल होते हैं। और वही मैकेनिकल वेव की बात करें तो उसमें एनर्जी जो रहता है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। इसमें वेव एंड पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशन होता है परपेंडिकुलरली होता है। एग्जांपल की बात करें तो रोप हो गया, फिर देखिए पॉन्ड का जो वाटर हो गया, साउंड हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे कुछ क्या है, मैकेनिकल है। जैसे हम लोग रोप की बात करें तो रोप क्या होता है, सॉलिड होता है।
पॉन्ड में वाटर है, लिक्विड है, और ये सॉन्ड क्या है, तो सॉन्ड भी को भी ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीन रॉक सॉलिड मीडियम हो गया, पॉन्ड जो वाटर है वो भी मीडियम हो गया, सॉन्ड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे कुछ क्या हो गए, मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल्स हो गए, और उनके सारे पार्टिकल्स और वेव के बीच में रिलेशन हो गया। तो चलिए आज हम लोग क्या पहले एक और चीज देख ले, गेल्टोन व्हिसल क्या होता है। तो एक ये जो होता है गेल्टोन व्हिसल एक स्पेशल व्हिसल होता है। क्या स्पेशल व्हिसल होता है। जैसे हम लोग देखें कि इको का यूज किया जाता है बैट के द्वारा, बैट जिसको चमगादड़ बोलते हैं। तो हम लोग को जो ऑडिबल रेंज क्या देखिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अगर इससे कम भी होता है तो भी नहीं सुन पाएंगे, और इससे ज्यादा होता है तो भी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन बैट के पास जो कैपेसिटी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी रेंज का साउंड को भी वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो यहाँ पे देखिए गेल्टोन व्हिसल क्या है, तो एक स्पेशल बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के रूप में। दैट प्रोड्यूस जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज होता है। तो गेल्टोन व्हिसल की बात करें तो एक स्पेशल बोल सकते हो व्हिसल होता है, स्पेशल व्हिसल जो क्या जिसका यूज इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। आपसे पूछा जाएगा कि गेल्टोन व्हिसल होता है वो फ्रीक्वेंसी कितना, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, तो मोर देन बोल सकते हो 20,000। और यह कैपेसिटी किसके पास होता है, तो 20,000 से ज्यादा आप साउंड को मतलब 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज वाले साउंड को सुन सकता है, वो है आपका डॉग। क्या है, डॉग। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, lightning is seen first and thunder is heard after या later on the stormy day। जब बादल का दिन क्या हुआ रहता है तो देखते हो बारिश होने से पहले आपको एक बिजली की कड़क सुनाई देती है और एक वाइटनिंग सा आपका क्या दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले आपको व्हाइट दिखाई पड़ता है, उसके बाद क्या आपको बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों, तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखें एक लाइट देखिए, लाइट का स्पीड मैं बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वही अगर साउंड की बात करें तो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका स्पीड क्या है, लाइट का स्पीड फास्ट ज्यादा है और साउंड का स्पीड क्या है, कम है। जी इसी वजह से क्या है कि जब स्टॉर्मी डे होता है, स्टॉर्मी डे में बादल वाले दिन होते हैं, तो जो वाइटनिंग होता है वो सबसे पहले दिखाई पड़ती है। उसके बाद क्या दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं सुनाई पड़ता है क्या, तो आपका बिजली का कड़ाके का आवाज सुनाई पड़ता है, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है साउंड का वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में, तो बात करें तो किसके कंपैरिजन में, तो आपका लाइट के कंपैरिजन में। एक एग्जांपल की बात, एक और क्वेश्चन की बात करें तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जो अंतरिक्ष वगैरह पे जाते रहते हैं, तो वो अगर जो मून के लैंड पे जाता है तो वो साउंड को सुनने में एबल नहीं होता है। क्यों एबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर की या भी बोल सकते हो मीडियम की ऑब्सेंस होती है। और जब मीडियम की कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं हो तो उसको बोलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, वैक्यूम। और वैक्यूम में क्या होता है, साउंड ट्रैवल कर नहीं सकती, लाइट ट्रैवल कर सकती है बट साउंड नहीं ट्रैवल कर सकती है। दैट्स वाई क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं एक दूसरे को साउंड को सुनने में एबल नहीं होते। कहाँ पे, तो ऑन द लैंड ऑफ मून। तो आई होप ये सारा कुछ आज के सारे कंटेंट आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।